कि अंग्रेजी कैसे सीखें। कल मैंने आपको बेसिक बताया था, तो बेसिक में मैंने ये बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से सीधा स्टार्ट कर देते हैं, वर्ब से सीधा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि जाइए तो क्या बोलेंगे, गो, और मत जाइए तो क्या बोलोगे, डोंट गो। आइए तो क्या बोलेंगे, कम, और मत आइए तो क्या बोलेंगे, डोंट कम। तो इनको हम एक प्रकार से आदेशात्मक या इंपरेटिव वाक्य भी बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जाइए गो, मत जाइए डोंट गो, आइए कम, मत आइए डोंट कम, मेरी मदद करिए, हेल्प मी, मेरी मदद करो, मुझे मत छुओ, वेरी कॉमन, मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। फिर मैंने आपको बताया था जैसे कि मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद, क्या तुम्हें पसंद है, क्या तुम्हें पसंद है, भूल गए, क्या तुम्हें पसंद है, ठीक, एक बार सीख लो, हमेशा फुर्सत। क्या तुम्हें पसंद है, क्या तुम्हें पसंद है, डू यू लाइक, क्या तुम चाहते हो, डू यू वांट, क्या तुम प्यार करते हो, डू यू लव, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम नाचते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, क्या तुम नहाते हो, डू यू बाथ, एनी प्रॉब्लम, यही तो पूछना है। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम नाचते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम मेरी मदद करते हो, क्या तुम कंप्यूटर चलाते हो, क्या तुम कार चलाते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, स्पीक इंग्लिश, क्या तुम मार्केट जाते हो, क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो, डू यू बिलीव इन गॉड, क्या तुम खाना पकाते हो, क्या तुम कंप्यूटर चलाते हो, क्या तुम कार चलाते हो, क्या तुम खाना पकाते हो, अति क्लोज दिस डोर, क्लोज दिस डोर, क्या तुम खाना पकाते हो, क्या तुम कंप्यूटर चलाते हो, ठीक। अगर कोई हमसे डू यू ऑपरेट पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, यस आई ऑपरेट। और अगर कोई ऐसा काम पूछ लिया जो हम नहीं करते तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट ड्रिंक वाइन। ऐसी चीजों में तो आप ये बोलोगे, है ना। अपने यहाँ पे कोई आदमी पीता भी है तो उसे नो ही बोलना पड़ता है, क्योंकि यस बोल देगा तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी। मतलब भारत में चीजें, बहुत सी चीजें हिडन रूप से की जाती हैं। अगर कोई आदमी ऐसी लत या बुरी आदत है भी उसकी, तो अच्छा, भारत के लोगों की एक बात है, किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। गलती से, धोखे से भी कोई ये नहीं कह सकता कि वाइन लिमिट में पीना ठीक है, ये नहीं कह सकता, क्योंकि इसके बहुत भयानक दुष्परिणाम है। क्योंकि कोई भी बुरी आदत शुरुआत में शौक होती है, एम राइट, और शौक से ही बुरी आदत आगे बढ़ जाती है। शौक ही आदत बन जाता है आदमी का, शौक और आदत और फिर लत। आदत अच्छी होती है, लत बुरी होती है। तो एट द बिगिनिंग इज हॉबी एंड देन एडिक्शन, ओके, दैट बिकम द हैबिट एंड अल्टीमेटली बिकम द एडिक्शन। तो कभी भी किसी भी चीज को अच्छा नहीं कह सकते। चलो ठीक है, अब मैं पूछता हूं आपसे, डू यू ऑपरेट कंप्यूटर, डू यू बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास करते हो, यस आई बिलीव इन गॉड, डू यू सिंग अ सॉन्ग, गाना गाते हो, गाते ही होगे यार, गुनगुनाते होगे, डू यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठते हो, यस आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग। बाकी वही रिपीट करना है जो मैं बोल रहा हूं, ऑपरेट को भूल जाओ, आई के साथ जो मैं बोलूंगा वही बोलना है आपको यहाँ, ठीक है, वर्ब, ठीक है। डू यू डांस, यस आई डांस, समटाइम तो जरूरत पड़ती है। डू यू टेक टी, चाय पीते हो, यस ऑफ कोर्स आई टेक टी, ओके। डू यू गो टू टेम्पल, यस ऑफ कोर्स जाते ही होगे, ओके। डू यू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करते हो, कर ही देते होगे यार, है ना। डू यू हेल्प द पुअर, यस आई हेल्प द पुअर, ओके। डू यू वॉच मूवी, यस ऑफ कोर्स आई वॉच मूवीज। डू यू टेक बाथ, यस यस आई टेक बाथ। लक्ष्मण, तुमको भी साथ साथ बोलने की कोशिश करना, ठीक है। डू यू गो टू मार्केट, यस आई गो टू मार्केट। चलो, अब जो भी पूछूंगा उसमें आपको डोंट बोलना है, नो आई डोंट। डू यू स्मोक सिगरेट, इससे डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है स्टैंड से, कल से ऐसा बैठना तुम कि ये तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, ठीक है।
वैसे ये जो लगाने के ऊपर से रहते हैं इनके फ्रेम, है ना, किसी किसी इंस्टीट्यूशन में हमने देखा है कि कैमरा ऐसे नहीं लगाते, वो ऊपर लगाते हैं ज्यादातर, उसमें क्या डिस्टरबेंस नहीं होता, मतलब बच्चों को देखने में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। तो डू यू स्मोक सिगरेट? नो आई डोंट स्मोक सिगरेट। डू यू स्मोक सिगरेट? डू यू ड्राइव कार? आई डोंट ड्राइव कार। डू यू ऑपरेट कंप्यूटर? आई डोंट ऑपरेट। चलाते भी हो तो डोंट बोलना है अभी, है ना। डू यू ऑपरेट कंप्यूटर? आई डोंट ऑपरेट कंप्यूटर। डू यू सिंग अ सॉन्ग? I don't sing a song. Do you cook food? I don't cook food. Do you believe in God? अब तो बोल दो, वैसे तो सभी करते हैं, पर बोल सकते हो फिलहाल, बाकी तो करते ही हो आप लोग। चलो ये नहीं पूछते। डू यू बिलीव इन घोस्ट? भूतों में विश्वास करते हो? अब भगवान में करोगे तो भूतों में कर ही लोगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि भूत पॉजिटिव पावर है, नहीं सॉरी, भगवान पॉजिटिव पावर है, भूत नेगेटिव पावर है, ऐसा हम मान के चलते हैं। जैसे कि देवता और राक्षस का जोड़ा है, ठीक है, तो एक आदमी फ्लो में इतना बह गया, वो कह रहा जैसे जोड़ा रहता है ना सर, जैसे देवता और दानवों का जोड़ा है, देवता और राक्षसों का जोड़ा है, भूत और भगवान का जोड़ा है, पति पत्नी का जोड़ा है। मैंने कहा क्या कह रहा है, पति पत्नी में फिर भूत कौन है भगवान कौन है, ये तो बता। तो ऐसा नहीं है कि पत्नियां ये कहेंगी कि वो देवी हैं और पति उनका वो है राक्षस है। पतियों से पूछो तो वो कहेंगे भैया हम तो देवता हैं और जे वो हैं पूतना ताड़का और वो क्या क्या रहती हैं, सुरसा त्रिजटा वो रहती हैं, वो ये सब बोलेंगे, अपना अपना सब अच्छा बताते हैं, है ना। ये तो मनोरंजन की बातें हैं, बट रियलिटी इज दिस, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वन इज इनकम्प्लीट, ठीक है, एब्सेंस ऑफ अनदर, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बाय द एब्सेंस ऑफ अनदर, दैट इज व्हाई the both are very necessary. Okay, so do you, इस यहाँ से पूछता हूँ, do you smoke बीड़ी? I don't. Do you eat non-veg? Do you abuse? गाली देते हो? No, I don't. Okay, do you go to Pakistan? पाकिस्तान जाते हो? नहीं जाते। कहाँ जाते हैं? No, I don't go to. मौका पड़ेगा तो कभी चले जाना, बाकी सीधा जाना हो तो अभिनंदन जैसा जाना, सीधा फाइटर जेट लेके, है ना। बाकी घूमने जा सकते हैं, अगर संबंध अच्छे हो गए देशों के तो जा सकते हैं, पर अक्सर पड़ोसियों से संबंध अच्छे होते नहीं हैं, चाहे अपनी कॉलोनी में देख लो, चाहे पड़ोसी देश में देख लो, चाहे जमीन में देख लो, पड़ोसियों से संबंध अच्छे कभी होते नहीं है। दैट्स द बेसिक टेंडेंसी ऑफ द पीपल, ये होते ही नहीं, बहुत कम ऐसा होता है कि पड़ोसी से अच्छे संबंध हो, पर्सनल हित लगे रहते हैं उसमें। चलो तो समझ में आ गया, तो यही हम पूछते हैं और देख लेते हैं। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? तो क्या हो जाएगा, डू यू लर्न इंग्लिश। क्वेश्चन ही बनाना है, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? क्या तुम कंप्यूटर चलाते हो? क्या तुम मार्केट जाते हो? डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम गाना गाते हो? क्या तुम कोशिश करते हो? डू यू ट्राई। क्या तुम कोशिश करते हो? डू यू ट्राई। क्या तुम खाना पकाते हो? डू यू कुक फूड। क्या तुम खाना पकाते हो? डू यू कुक फूड। क्या तुम कोशिश करते हो? डू यू ट्राई। समझ में आया? चलो अब हम थोड़ी सी वर्ब को बड़ा करते हैं, अब दो वर्ब लगाते हैं। डू यू वांट टू। अब ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि कोई भी काम करना चाहते हो, पहले मन में इच्छा होगी, उसके बाद काम करोगे। जैसे मान लीजिए जबलपुर जाना है तो पहले विचार आएगा कि नहीं, पहले इच्छा होगी तभी तो चले जाओगे। ये थोड़ी कि पहले जबलपुर पहुंच गए फिर सोच रहे हैं। और ऐसा अक्सर होता है, जैसे लोग क्या कहते हैं कि सोच विचार कर ही काम करना चाहिए, है ना। बिना विचारे सो जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ा आपना जग में होत हंसाए, एक कहावत है। तो कभी भी जब भी आप बोलें या कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन होती है, तो पहले उसका विचार मन में आता है। जैसे कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो पहले मैं अभी कहा तो नहीं चाहता हूँ, हाँ, तो क्या आप खेलना चाहते हैं? डू यू वांट टू प्ले। दो वर्ब आ गई। दो वर्बों को किससे जोड़ते हैं? टू से। टू जब आ जाता है दो वर्ब कनेक्ट हो जाते हैं। अभी हम अंग्रेजी सीख नहीं रहे हैं, अभी हमारी क्लास चालू नहीं हुई है, अभी बस हम जनरली एक रिव्यू कर रहे हैं कि क्या क्या हम पढ़ते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं। पढ़ना हमारा अलग ही होगा, पढ़ना हम शुरू से पढ़ेंगे। अभी तो हम जनरली एक
फ्लो बना रहे हैं, कुल मिला के वार्म अप कर रहे हैं खुद को। जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज करने से पहले वो एकदम डंबल नहीं पकड़ा देता आपको कि उठा के 10-10 किलो के बस उठाओ, पहले कहता है थोड़ा दौड़ धूप करो, थोड़ा मटक लो, है ना, थोड़ा शरीर को गर्म कर लो ताकि शरीर आपका वेट उठाने की पोजीशन में आ जाए। कभी भी एकदम अपोजिट काम नहीं करना चाहिए कि आप सो के गए, बिल्कुल सोते सोते जा रहे और जाकर सीधा 10-10 किलो वजन उठाने लगे, ऐसा कभी नहीं करना जब तक बॉडी उस पोजीशन में नहीं आ जाए। ऐसा नहीं कि आप बहुत तेज दौड़ के आए कहीं से और आके गटागट 2 गिलास पानी पी गए, नहीं, पहले बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होने दो, जो रूम टेम्परेचर के बराबर, उतना ना हो तो थोड़ा ज्यादा चल जाएगा, नहीं तो पता चला कि आप बिल्कुल गर्म इंजन है आपका पूरा शरीर, दौड़ के आए और आके बैठे और किसी ने ठंडा पानी दे दिया, अच्छी प्यास लगी थी, गटागट पी गए, उसी में तो शरीर गड़बड़ होता है। यहां तक कि गाड़ी गर्म होती है ना गाड़ी, और अगर गाड़ी का कूलेंट खराब हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो दुकान वाला डायरेक्ट नहीं डालता उसमें, कल बोलता है भैया पहले थोड़ी गाड़ी को ठंडा हो जाने दो, अगर डायरेक्ट डाल देंगे तो उसमें कुछ खराबी आ जाएगी। सेम थिंग, तो वही है कि हम भी सीखने से पहले खुद को थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं, वी आर लर्निंग, थोड़ा चीज़ों को समझ रहे हैं कि कैसे कैसे हम क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, क्या आप खेलना चाहते हैं? क्या आप जाना चाहते हैं? क्या आप आना चाहते हैं? क्या आप नाचना चाहते हैं? क्या आप मरना चाहते हैं? डू यू वांट टू डाई? क्या आप भागना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं? क्या आप खोलना चाहते हैं? क्या आप बंद करना चाहते हैं? क्या आप पीना चाहते हैं? क्या आप बैठना चाहते हैं? क्या आप यहाँ बैठना चाहते हैं? क्या आप वहां बैठना चाहते हैं? देयर। ठीक है, क्या आप मरना चाहते हैं? क्या आप खाना चाहते हैं? डू यू वांट टू ईट? क्या आप पढ़ाना चाहते हैं? डू यू वांट टू टीच? क्या आप, चलो अब आगे समझ में। अब इसी प्रकार और 2 वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वांट के बाद एक और वर्ब आती है, जैसे कि डू यू ट्राई, डू यू ट्राई टू प्ले? क्या आप खेलने की कोशिश करते हैं? क्या आप पढ़ने की कोशिश करते हैं? क्या आप दौड़ने की कोशिश करते हैं? डू यू ट्राई टू रन? अब अभी हम यू से पूछ रहे हैं, इसी में सब्जेक्ट बदल जाते हैं, क्या वह दौड़ने की कोशिश करता है? क्या मोना दौड़ने की कोशिश करती है? क्या तुम्हारा भाई दौड़ने की कोशिश करता है? क्या तुम्हारा दोस्त दौड़ने की कोशिश करता है? तो इस प्रकार से बनाते चले जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसी को और आगे विस्तारित करें तो 6 सेंटेंस बन जाते हैं, और स्पोकन में 6 के बाहर कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा तुम पढ़ाते हो, तो क्या हो जाएगा? यू टीच, एनी प्रॉब्लम? मैंने कहा तुम नहीं पढ़ाते हो, यू डोंट टीच। मैंने कहा क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्या तुम नहीं पढ़ाते हो? डोंट यू टीच? तुम क्यों पढ़ाते हो? वाई डू यू टीच? और तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो? ठीक, एनी प्रॉब्लम? ठीक, एक बार और बोलो, तुम पढ़ाते हो, यू टीच, पढ़ो। चलो हिंदी बोलो जरा, तुम पढ़ाते हो, फिर अच्छे से बोलो, तेज बोलो जरा, दोनों साथ में, तुम नहीं पढ़ाते हो। ठीक, तुम पढ़ाते हो, तुम नहीं पढ़ाते हो, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम नहीं पढ़ाते हो, तुम क्यों पढ़ाते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो, एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, टीच की जगह पे कोई दूसरा वर्ब ले लेते हैं अपन। चलो, तुम मेरी मदद करते हो, तो क्या हो जाएगा? तुम मेरी मदद तो करते ही नहीं हो यार, यू डोंट हेल्प मी। क्या तुम मेरी मदद करते हो? डू यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद नहीं करते हो?
डोंट यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद क्यों करते हो? Why do you help? और तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो? Why don't you help? अब यहाँ पे एक बात आपको भी समझ में आ गई होगी बड़े अच्छे से कि कुछ भी हो जाए सेंटेंस का बेसिक फंडा यही है, वर्ब बस चेंज होगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। समझ में आया? तुम मेरी मदद करते हो, तुम मेरी मदद नहीं करते हो। अब देखो कितने सारे सेंटेंस बनाते हैं हम इसी से। तुम मेरी मदद नहीं करते हो, यू डोंट हेल्प मी। तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, You don't. यू डोंट, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, You don't love. तुम मुझे पसंद भी नहीं करते, You don't like. तुम मुझे याद ही नहीं करते, So you don't miss. यू डोंट मिस मी। ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं करते, You don't help. ठीक है, तुम मुझे पढ़ाते नहीं हो, You don't teach me. तुम मुझे बुलाते नहीं हो, You don't call me. तुम मुझे आमंत्रित नहीं करते, You don't invite me. यू डोंट इनवाइट मी। ठीक है, तुम मुझे, चलो ठीक है, तुम मुझे देखते नहीं हो, You don't see. यू डोंट सी मी एंड यू डोंट लुक एट मी। ठीक है, चल ठीक है, तुम मूवी नहीं देखते, You don't watch. यू डोंट वॉच मूवी। तुम खाना नहीं खाते, You don't eat. तुम चाय भी नहीं पीते। You don't take tea. एनी प्रॉब्लम? नहीं होगी कोई दिक्कत। क्या तुम मेरी मदद करते हो? You help me. क्या तुम जाते हो? Do you go to? डू यू गो टू, नहीं डू यू गो। Do you go? क्या तुम आते हो? Do you come? क्या तुम खेलते हो? Do you play? क्या तुम पढ़ाते हो? Do you teach? क्या तुम नाचते हो? Do you dance? इसी प्रकार प्रैक्टिस होती है। यही प्रैक्टिस हम घर में कर लेते हैं और बार बार जब हम कंटिन्यू दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन में आते हैं ना, अपने आप बनने लगता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब जैसे और आगे आ जाते हैं, वाई डू यू, तुम मेरी मदद क्यों करते हो? Why do you help? वाई डू यू हेल्प मी, तुम मुझे बुलाते क्यों हो? Why do you call? वाई डू यू कॉल मी, तुम मुझे पढ़ाते क्यों हो? Why do you teach? वाई डू यू टीच मी, तुम मेरा इंतजार क्यों करते हो? Why do you wait? वाई डू यू वेट फॉर मी। थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो, ये वेट मी नहीं होगा डायरेक्ट, तो सीधा बैठ जाते जैसे उल्लू जैसे क्यों बैठा है। ठीक है, वाई डू यू Wait for. वेट फॉर मी, तुम मुझे याद क्यों करते हो? बताओ, वाई डू यू मिस मी। ठीक है, तुम भूल क्यों जाते हो? Why do you forget? वाई डू यू फॉरगेट, तुम भूल क्यों जाते हो? वाई डू यू फॉरगेट, तुम नाचते क्यों हो? Why do you dance? वाई डू यू डांस, तुम रोते क्यों हो? Why do you cry? वाई डू यू बीफ होता है रोना। एक्चुअली दो प्रकार का रोना, बच्चों का रोना क्राई होता है और बड़ों का रोना बीफ होता है। और अगर दहाड़े मार कर रोए तो इनका रोना भी क्राई हो जाएगा। जैसे महिलाएं रोती हैं, है ना, महिलाएं रोती हैं तो वो ऐसे नहीं कि जनरली जब कोई खत्म हो जाता है तब महिलाएं, जैसे विदाई के टाइम पे महिलाएं रोती हैं बहुत ज़्यादा, है ना, पापा मम्मी भैया। एक बार तो एक लड़की ने सोचा कि वहाँ उसके शायद पापा खड़े हैं, तो वो दौड़ के पापा के पास गई, लेकिन सडनली पापा को कोई काम आ गया तो पापा चले गए और वहाँ पे बैंड बाजे वाला वो खड़ा था, पुंगी वाला। अब वो पल्लू तो वैसे ही अपनी भारतीय परंपरा में ढका रहता है पल्लू। अब वो लड़की जैसी दौड़ के गई और उससे झूम गई, पापा। वो बोलता, अरे दीदी मैं तो पुंगी बजाने वाला हूँ। तो उसने अच्छा देखा, अरे सॉरी, ठीक है। लेकिन अब वो तो विदाई का गमगीन माहौल था, वो भी दुखी हो गया पुंगी बजाने वाला, उसे भी अपनी बेटी की विदाई की याद आ गई होगी। आखिर सभी को उस दौर से गुजरना ही है कभी ना कभी, है ना। किसी की सिस्टर की विदाई, किसी की बहन की विदाई, किसी की बुआ की विदाई, किसी की अपनी खुद की बेटी की विदाई। तो ये तो संसार में चक्र चल रहा है और दुनिया गोल है, सबके साथ वही सब होना है, जो अलग से किसी के साथ कुछ होता नहीं है। बस ये है किसी किसी के जीवन में चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, किसी किसी के जीवन में नहीं होते। किसी किसी का जीवन खुशी खुशी कटता जाता है और किसी का जीवन खुशी से कट रहा होता है, लेकिन ज़बरदस्ती में दुनिया भर का सोच सोच के दिमाग का कचरा बना लेते हैं। ठीक है, ये बात है। Today I saw a video that husband and wife were talking about the happiness of life. So the moral of the story is that satisfaction, contentment is the best achievement of life, is the biggest achievement of life. उन्होंने कहा satisfaction, contentment मतलब संतोष जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि पहले हम बहुत दुखी रहते थे, सोचते थे ये नहीं है, ये नहीं है, ये चाहिए हमें, ये मिल गया तो दूसरी चीज चाहिए, दूसरों के पास वो चीजें भी हमें चाहिए, और वो चीजें मिल गई फिर हमें नई चीजें चाहिए। और जब उन्होंने देखा कि बड़े लोगों के पास भी सब कुछ है, उसके बाद भी और चाहिए, तो उन्होंने अंततः ये निष्कर्ष निकाला कि संतोषम परम सुखम, कंटेंटमेंट इज द बेस्ट। और जब संतोष परम सुख हुआ तो उन्होंने देखा
कि बस चीज़ों के बारे में सोचते हैं और चीज़ें अपने पास ऑटोमेटिक आने लगती हैं। जीवन में संतोष हो तो अपने आप चीज़ें आती हैं। लोग कितना प्रयास करते हैं एक फोटो खिंचाने के लिए, नेता मंत्रियों के टांगों में लौटते हैं। सेटिस्फेक्शन इतना होना चाहिए कि मंत्री खुद आएगा हमारे पास फोटो खिंचाने, नहीं आ रहा तो नहीं यार, मंत्री के साथ फोटो खिंचाना कहीं की बड़ी बात है क्या? दूसरों की भी तो मंत्रियों के साथ फोटो लगी, उनको देख के आप क्या अंदाजा लगाते हो? आप ये अंदाजा नहीं लगाते कि इसकी मंत्री से बहुत अच्छी पटती है, आप यही सोचते हो कि पता नहीं बेचारे ने कितने धक्के मुक्के खा के फोटो खिंचाई है, यही अंदाजा लगाते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं सोचते कि मंत्री के साथ फोटो है तो मंत्री इसे जानता होगा या कुछ, ऐसा हम अंदाजा नहीं लगाते जनरली। हम यही सोचते हैं कि ही टुक अ स्नैपशॉट विद अ ग्रेट डिफिकल्टीज। हो सकता है उस धक्का मुक्की में इसका पर्स भी चोरी हो गया हो, बताइए। नहीं, अगर वो सच में भी मंत्री का बिल्कुल खास है तो भी फोटो को देख के हमें यही लगता है कि नहीं यार ये सब तो फर्जीवाड़ा है और ये सब इसने कैसे भी करके धक्का मुक्की करके खिंचा ली। अच्छा, मंत्रियों की एक बात होती है, मंत्री हो या जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी एक विशेषता होती है। अगर आप गए उनके पास तो आपने कहा अंकल जी नमस्ते या चाचा जी नमस्ते, जो भी, और बेटा क्या हाल है, आओ, और आप उनके साथ फोटो खिंचाओगे, वो आपके गले में हाथ डाल लेंगे। तो इतने में जो बंदा जिसके गले पे हाथ डाल लिया गले में, वो बंदा ग्लैड हो जाता है। वो सोचता है वाह क्या बात है, मंत्री जी मुझे कितना स्नेह करते हैं, मुझे कितना जानते हैं, अरे वाह आई एम कमिंग ओके। वो ये नहीं जानते कि ये मंत्री लोगों का ये स्वभाव होता है कि वो सबको अट्रैक्ट कर सके, ताकि अच्छी बात है, उनकी अच्छी आदत है, बट द पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इट। ओके, तो और देखते हैं हम आगे थोड़ा सा इसी प्रकार। जैसे कि एक चीज और है जब हम आगे बोलते हैं तो, जैसे बी, बी मतलब क्या होता है, होना। अभी हम इंग्लिश नहीं सीख रहे, अभी सिर्फ ऐसा बता रहा है कि जैसे बी से कैसे इंग्लिश बोले। जैसे हमने लगाया बी, हमने कहा भैया बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो जाओ। हमने कहा रेगुलर रहो तो क्या बोलेंगे, बी रेगुलर। स्मार्ट रहो तो क्या हो जाएगा, बी स्मार्ट। ठीक है, हमने कहा सिंसियर रहो यार, बी सिंसियर। हाँ वेरी गुड। पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव। और क्या बोलते हैं, क्या, बी केयरफुल, बी केयरफुल इन फ्यूचर बोलते हैं। अब तो गलती हो गई तो हो गई, भविष्य में केयरफुल रहना, बी केयरफुल इन फ्यूचर। और क्या बोलते हैं, बी पंचुअल, बोल सुना है कभी, समय के पाबंद रहो, बी पंचुअल। और क्या बोल देते हैं, बी अलर्ट, बी अलर्ट, सावधान रहो, रेलवे में कासन आर्डर लगता है, बी अलर्ट, बी पॉजिटिव। हाँ राइट, मैं किसी को नहीं बोलता जबकि बोलना चाहिए कि बी अलर्ट। हाँ जैसे कोई नेगेटिव बात कर रहा है तब मैं बोल देता हूँ कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, बी सिंसियर, बी अलर्ट, सावधान रहो, काशश। जैसे ट्रेन वगैरह कहीं जाती है तो काशन ऑर्डर लग जाता है, मतलब जहां खराब लाइन रहती है वहां से ट्रेन धीरे निकलती है, तो बोलते हैं बी कॉशन। बी सिक्योर, हाँ ये भी हो सकता है, बी सिक्योर है ना, सुरक्षित रहो एक प्रकार से, है ना। और बी रेडी, हो गया क्या, बी रेडी नहीं हुआ, बी रेडी तैयार रहो भाई, हमेशा तैयार रहो, बी रेडी। और बी हैप्पी, खुश रहो, क्या दिक्कत है खुश रहने में, बी हैप्पी। और चलो काफी है, बना सकते हैं। और इसी प्रकार कुछ हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। अब नेगेटिव क्या बना सकते हैं, जैसे डोंट बी, डोंट बी लेजी, आलसी मत रहो, आलसी मत रहो। डोंट बी सैड, मतलब दुखी मत हो भाई। डोंट बी अपसेट, ये भी दो वही होता है, दुखी मत हो। चलो ऊपर लिख दे रहे हैं कुछ डोंट बी के, ये मतलब बोलने की इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, सीधा सीधा बोल देते हैं। डोंट, डोंट बी नेगेटिव, अभी तुमने पॉजिटिव बोला था अब नेगेटिव हो गया, डोंट बी। और क्या हो सकता है, डोंट बी, डोंट बी डाउन। डाउन कब हो जाते हैं, जब कोई दुखी हो जाता है तो उसे डाउन बोलते हैं, डोंट बी डाउन। ठीक है, जैसे कि डाउन, फीलिंग डाउन, वो भी हो जाता है। उसके बाद जैसे कि हाँ
डोंट बी लूज हार्टेड, या ठीक है, डोंट बी लैगार्ड। अब लैगार्ड तो ये होता है फिसड्डी होना, डोंट बी लैगार्ड, बी लैगार्ड, डोंट बी लैगार्ड, फिसड्डी मत बनो। और डोंट बी डॉगमेटिक, डोंट बी डॉगमेटिक मतलब होता है जिद्दी मत बनो। डोंट बी माइजर, कंजूस मत बनो। डोंट बी सिली, ये काफी सुना होगा, डोंट बी सिली, एक फिल्म में सुना था मैंने, लिली डोंट बी सिली मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो। वो निर्दयी होता है डोंट बी क्रूअल, ये 12वीं में आता है, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल, आता है जानवरों पर क्रूअल मत बनो। अपन पोस्टर बनाते हैं ना, सेव एनिमल, अब तुमने जब पढ़ा उस टाइम नहीं होता था, अब आ गया। तुम लोगों ने पोस्टर बनाए हैं क्या? पोस्टर नहीं बनाए, अब पोस्टर बनने लगे, अब पोस्टर वोस्टर बनने लगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डोंट बी क्रूअल, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल, जानवरों पे क्रूअल मत हो। और डोंट बी रेगुलर का उल्टा इरेगुलर कर लो, है ना। डोंट बी अपसेट, डोंट बी लूज हार्टेड, ठीक है। आगे समझ में, जिस प्रकार बी के उसी प्रकार डोंट बी, वही का वही, है ना।